ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अगेन किसको मुख्य बिंदु मानता है? ह्यूमन को। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, यानी मानव पर केंद्रित है। मानव पर केंद्रित है। जब हम कहते हैं मानव पर केंद्रित है, इस कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हमारा जो मुख्य फोकस है, जो हम ध्यान केंद्रित करते हैं अपना, वो ना तो हम आर्थिक व्यवस्था पे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक व्यवस्था को सुधारना नहीं है, ना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है कोई और। हमारा मुख्य उद्देश्य ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में या ह्यूमन कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, इसमें है कि किस तरीके से मानव का जो जीवन का स्तर है ना, जो उसकी जीवन शैली है, जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसे इम्प्रूव किया जाए। और मानव का, ह्यूमन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो कब इम्प्रूव होगा? जब उसका विकास हर तरीके से होगा, ना सिर्फ आर्थिक तरीके से, बल्कि उसका सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास भी होगा। सामाजिक विकास के साथ साथ एक और विकास है इसका, जिसे हम आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, तो ये वाली जो अप्रोच है, ये किसको मानव को एक रिसोर्स यानी एक संसाधन मानती है। लेकिन यदि हम मानव पर यानी लोगों पर, उनकी शिक्षा पर, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं जो उनको उपलब्ध हैं, है ना, उस पर अगर हमारी जो सरकार है वो ध्यान केंद्रित नहीं करेगी, तो जो ह्यूमन है वो मात्र ह्यूमन ही रह जाएगा, वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाएगा। यानी जो हमारा मानव है वो एक संसाधन के रूप में तभी सामने आएगा जब उसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, है ना। और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कब उपलब्ध होने से क्या होगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, है ना। कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब बढ़ेगी, तो जो स्वस्थ इंसान है, स्वस्थ ह्यूमन है, एक हेल्दी ह्यूमन है, वो ही कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाएगा आर्थिक और सामाजिक विकास में। तो सबसे पहला बिंदु है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरा है शिक्षा। अब ये शिक्षा ऐसी ना हो जो सिर्फ मात्र डिग्री दिलाने वाली हो। हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा स्किल प्रोवाइड करे, यानी कोई किसी भी तरीके की स्किल, जैसे कारपेंट्री हो गई आपकी, है ना, या आपका जो प्लम्बिंग हो गई, आपका इंजीनियरिंग हो गई, मतलब इस शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए जो कि मानव को मानव संसाधन बनने में हेल्प करे। वो कब होगा? अगर शिक्षा सिर्फ डिग्रियां प्रोवाइड कर रही है, तो उससे क्या होगा? हमारा जो ह्यूमन है वो स्किल्ड नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमन को स्किल्ड बनाने के लिए उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको स्किल करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमारी सरकार ने स्किल इंडिया करके एक इनिशिएटिव निकाला है। स्किल इंडिया मींस, हमने इसमें जो सरकार है उसने क्या करा है कि इंसान किस तरीके से मानव को स्किल किया जाए ताकि उसे वो एक मानव संसाधन बन सके। और जब हम अपनी देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत के पास एक बहुत बड़ा फायदा है। किस चीज का फायदा है? देखो, नुकसान भी है, फायदा भी है। क्या है? हमारे पास हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है। क्या है? हमारी हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है, और अधिक जनसंख्या होने के कारण क्या है? हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, हमारे पास सीमित संसाधन है, और जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम चली जाती है, क्योंकि जनसंख्या के अधिक होने की वजह से सीमित संसाधन है, और उन सीमित संसाधनों से जितने लोगों का भरण पोषण होना है वो काफी अधिक है। लेकिन जनसंख्या अधिक होने का एक और फायदा है। क्या? कि हमारे पास यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जो कि इंडिया के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड साबित हो सकता है। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड वो तभी साबित होगा जब हमारा जो देश है वो हमारे युवाओं को स्किल करेगा।
स्किल, यानी उनके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी स्किल उनके अंदर डेवलप होगी जिससे कि वो हमारी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो अगर हमें अपने हमारा जो ह्यूमन है, हमारे पास जो ये एक शक्ति है यूथ पॉपुलेशन की जिन्हें आसानी से स्किल किया जा सकता है, अगर हमें उनको ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, अगर हमें अपनी ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाना है। ह्यूमन कैपिटल मीन्स जब हम मानव को एक पूंजी की तरह समझते हैं, पूंजी की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि पूंजी पूंजी में आज तो हम निवेश करते हैं और भविष्य में उस निवेश का हमें लाभ प्राप्त होता है। तो निवेश क्या होगा? यदि आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं तो वो आपको क्या मान के करें कि आप उनकी पूंजी हैं। क्यों? वो आज आपकी शिक्षा पे मान लो 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इस शिक्षा प्राप्त करके स्किल होके आप 1,00,000 रुपए या 50,000 रुपए महीना कमा सकोगे या अपना कोई कार्य शुरू कर सकोगे। तो इसीलिए जब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं या हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, तो इसका एक बहुत ही गहरा लिंक है। किससे किससे लिंक है इसका? इसका लिंक है मानव से, मानव विकास से। फोकस हमारा क्या है? हमारा फोकस ये नहीं है कि हमें अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है, हमें अपने समाज को सुधारना है, नहीं, हमें मानव को, मानव के जीवन स्तर को ऊंचा बनाना है, उसका जीवन स्तर बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है। और वो कब होगा? जब हम मात्र आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक सूचकांकों पर भी फोकस करेंगे। तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। अब हम जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इससे एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। ठीक है, ये कुछ उद्देश्य हैं, है ना, उद्देश्य जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, किस स्तर पर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए हैं। और ये कहा गया है कि एक टाइम बाउंड मैनर में, एक टाइम बाउंड मैनर में इन्हें अचीव किया जाएगा। और ये अचीव कैसे होंगे? ये अचीव तभी होंगे जब हम, अगर हम इन गोल्स के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है? मानव विकास पर, और मानव विकास के अनेकों अनेक पहलुओं पर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस पर फोकस करता है? सतत विकास पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, जो कि एक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जो लिंग असमानताएं हैं और अनेक प्रकार की असमानताएं जो हमारे समाज में हैं, उन सभी पर फोकस करता है ताकि किस तरीके का विकास हो सके? सतत विकास। तो सतत विकास को पाने के लिए सभी दुनिया के सभी देशों को कौन कौन से उद्देश्यों को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, ये बात हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताते हैं। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पहले थे, मींस ये कहा गया था कि 2000 तक, जब तक 2000 वर्ष आता है इस तक हमें ये सारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने, ये भी विकास पर ही फोकस करते हैं। पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आज इनसे ज्यादा रेलेवेंस किसकी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। क्योंकि आज जो बात होती है, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, मानव विकास की बात करते हैं, तो पर्यावरण अछूता नहीं रहता। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो किसका आता है? सतत विकास का कॉन्सेप्ट आता है, सतत विकास का।